आजकल सबसे बड़ी दुकानें अगर किसी की चल रही हैं तो धर्म के नाम पे लोग चला रहे हैं। बहुत से ऐसे संत जो बिल्कुल जीरो हैं, जिनको ज्ञान मात्र के ऊपर सिर्फ पाखंड आता है, आडंबर करना आता है, लोगों की के जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ करना आता है। वैसे के बहुत से केसेस तो ओपन हमारे सामने हो चुके हैं, लेकिन वो आज अपना ऐसा दबदबा रखते हैं क्योंकि वो फ्रॉड करते हैं। और फ्रॉड करने वाले लोग जो होते हैं उनका माइंड बहुत तेज चलता है, और तेज करते हैं वो तेज चलने के कारण वो भोली भाली जनता को ऐसा गुमराह करेंगे, ऐसी कुछ बातें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। मुझे सब पता है कि आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। उनकी समस्या ये है कि उनके बच्चों की परवरिश, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके बच्चों का अच्छा शिक्षित होना। ये तो कॉमन सेंस है मेरा, ये मेरा प्रोफेशन, मेरे को पता है। अगर मैं सबको पेरेंट्स को बिठा के मैं बोल दूंगी कि हाँ सब माता पिता जो हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, जवाब बहुत देते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। अब कोई इसको कह देगा मिरेकल हो गया, मैम को तो कैसे पता है? क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इसके मेरा रोजमर्रा की जिंदगी है मेरी, मुझे पता है ऐसा। ऐसे ही आजकल आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ में चल रही है, कोई वैवाहिक जीवन में ठीक नहीं चल रहा तो कॉमन सेंस है, लोग उसका मुद्दा बना के आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल बता देंगे, आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरी जिंदगी के बारे में बात हो रही है। तो वहां बैठे हुए मात्र एक आप ही नहीं होते, वहां बहुत से ऐसे लोग होते जो ये सोच रहे होते अरे हाँ ये तो मेरे जीवन में भी चल रहा है। क्योंकि हर किसी को पता है कि आजकल मेन समस्याएं क्या है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जितना पाखंड कर रहे हैं, वो कुछ जो है वो जो ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, मंत्रों के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, छाप तिलक लगा के, मालाएं पहन के, आडंबर रच रहे हैं, आपको ये आपको वो, आप विधि आइए, आप ये करिए वो करिए। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाए। उनको पता है कि धर्म एक ऐसा रास्ता है जिसको किसी को भी आप धोखा दे सकते हैं, उन्होंने वो पकड़ लिया। जो वास्तविक रूप में ज्ञानी है, जो वास्तविक रूप में जिसके पास में ज्ञान है, उनको तो आप सुनते ही नहीं है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं और मैं उनको सुनती भी हूँ, लेकिन आप बहुत से बच्चे आजकल नहीं सुनना चाहते हैं। जैसे मैं आचार्य प्रशांत की बात करती हूँ, कई बार मैं विकास दिव्यगति सर की बात करती हूँ, संदीप महेश्वरी की बात करती हूँ। इनको कौन सुनता है? इनके पास में सब कुछ है, सभी प्रकार की शक्तियां इनके पास में है। वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, वो मेंटली भी स्ट्रांग है, वो फिजिकली भी स्ट्रांग है, और बहुत सारी शक्तियां बाहर की उनके पास में है। उसके बावजूद भी वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि बच्चे किसी भी तरह से सही लाइन पे आ जाए और सही रहे, लेकिन उनको कोई सुनना नहीं चाहता। बाहर जाके ढोंगी जो ढोंग रच रहे हैं, उनके साथ में हम चंगुल में फंस रहे हैं। तो उनके बारे में आपको ये बताना चाहूंगी जनता को, आप उनके सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज इतनी ऊंची रखते हैं कि आप उनसे दब जाओ। अब आप उससे ज्यादा बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इतना सा ज्ञान है, वो तो बहुत ज्यादा ज्ञानी। कुछ नहीं है। आप उनको जीवन के बारे में, आप उनको ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में एक प्रश्न पूछिए, वो बात को ऐसी गुमराह करके आपको हटा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इनसे, इनके चंगुल से सभी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई, बंधु, जो जितने भी लोग इनसे फंस रहे हैं, इनसे फंसना बंद करिए आप। ये सिर्फ आडंबर करते हैं और अपनी दुकानें चलाते हैं, और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने के लिए लोगों के सामने ऐसा कुछ कर लेते हैं जो कि आप उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए आप पढ़े लिखे, आप उनसे बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं, आप जिंदगी में दिन की 1000 ठोकर खाते हैं, तो आपको पता है कि वास्तविक जिंदगी क्या है। इसीलिए इन फरेबों की चंगुल में फंसने से बचिए, अपने ज्ञान कौशल को काम में लीजिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचिए और अपने पे भरोसा करके आगे बढ़िए। इनकी बातों में नहीं आना है, इनके बारे में आपको नहीं सोचना है, इनके जो आडंबर रचते हैं, इस आडंबर में भी नहीं फंसना है। इसीलिए शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा को पकड़िए, मेहनत करिए, अनुभव होगा, और जब आप शिक्षा का रास्ता पकड़ेंगे और अनुभव ज्ञान अर्जित करेंगे, तो उस अनुभव से आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए इनफ है सर्वाइव करने के लिए। तो मैं तो यही आपको बोलूंगी कि जो जितने भी पाखंडी हैं, इन पाखंडी की बातों में नहीं आना है और नहीं फंसना है। शिक्षा की कलम उठाइए और आगे बढ़िए, आपकी जीत निश्चित है।